हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सबनम रियाज ब्लॉग। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में मैं फंस चुकी हूँ और इस घर में जब से आई हूँ ना तब से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। और इस घर में सच में मैं देखती हूँ तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये घर हमारे लिए शुभ नहीं है। मुझे लगता है कि ये घर को जितना जल्द खाली कर देनी चाहिए। रियली बता रही हूँ कि जब से इस घर में आई हूँ परेशानियाँ मुझे ऐसे घेर रही है जैसे मीठे को अगर ज़मीन पे गिरा दो तो चूंटी कैसे लग जाती है, बूटी उसे घेर लेती है। बस वैसे ही लग रहा है कि मुझे हर तरफ से मेरी परेशानियाँ हमें घेरे जा रही है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लाइफ में आसानी फरमाए और हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाए। और क्या ही बताऊँ, चीज़ें हो, रिश्ते हो या सामान हो, सब चीज़ें ख़राब हो रही है। आज की कहानी बताऊँ तो मैं क्या ही बताऊँ, रियली ये वाला जो है ना मुझे बिल्कुल टेंशन में डाल दिया है कि आज मेरे आयान के साथ ना कुछ साल से ऐसा चला आ रहा है। ये हालांकि यहाँ की इस घर में जब से आई हूँ तो ये कुछ चीज़ें ज़्यादा होने लगी है। कुछ साल से चला आ रहा है कि पता नहीं यहाँ के बच्चे मेरे आयान को घेर के पीटना, मारना, पकड़ लेना, स्कूल से एक बोलूँ तो खींच के ले जाना, ग्रुपिंग करके आयान को धमकाना, मारना, मस्जिद में भी ऐसी परेशान करना, गली रास्ते मोहल्ले में परेशान करना। और आज तो ऐसा हो गया ना कि जब बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो हस्बैंड कहीं बाहर निकल रहे थे तो हस्बैंड चले गए लाने। वहाँ पे जब गए तो कोई बच्चा आया, उनको फिर से वैसे ही 15 दिन से लगातार ऐसा चल रहा। हम हस्बैंड को बोल रहे कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप जाओ स्कूल जाओ, बोलो ये वो। तो आज जब हस्बैंड जाते हैं तो जब देखते हैं ना कि ये आयान को मार रहा है, जब सच में कोई गार्जियन हो अपने बच्चे को कोई मारता हुआ, वो भी सीनियर क्लास का बच्चा मार रहा था, और जब वो देखे ना तो वो भड़क पड़े और वो बच्चे को बहुत ही लताड़ लगाए, मतलब डांटे और बोले कि अपने गार्जियन को बुला। फिर प्रिंसिपल से बात किए तो आज प्रिंसिपल फ़ोन करके कहती कि आप अपने बच्चे को कल से मत भेजिए, हमारा स्कूल का रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगा। तो भाई आप स्कूल क्यों खोल के बैठे हो भाई, जब आपसे संभाल ही नहीं हो रहा। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ठीक है, आयान को मुझे उस स्कूल से निकालना था, लेकिन एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अभी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें भी टाइम है। मैं अब इसी बात से टेंशन में आ गई हूँ कि मैं अब कहाँ डालूँ अपने बेटे को। और कल देखती हूँ, मैं जाती हूँ प्रिंसिपल से बात करती हूँ और क्या कहती है नहीं कहती हैं, लेकिन वो फ़ोन करके मुझे कहती है कि मेरे स्कूल का रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, डेली यही सारी चीज़ें हो रही है, आयान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैं क्यों देखूँ, वो आप देखो ना कि एक बच्चा, अकेला बच्चा जिसके साथ ग्रुपिंग करके मारा जा रहा है, तो एक बच्चा तो भारी नहीं है भाई, वो 7 बच्चे ना भारी हैं, क्यों आखिर मारा जा रहा है भाई। आजकल देख ही रहे हो आप सब, इंटरनेट पर देखते ही हो कि छोटे छोटे बच्चे लोग कितने बड़े बड़े कांड कर दे रहे हैं। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ख़त्म हो सके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर मैं सुबह तो जाऊँगी प्रिंसिपल से मिलने। आज 27 सितंबर है, कल हमारी बेटी का बर्थडे भी है, रिदा का। और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही। पहले ही जब इस घर में आई थी ना तो हमारी रोज़ी मुझसे छीन गई, अब रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। ऊपर से मेरे बेटे के स्कूल से ऐसा खबर जब आया तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रियली। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे दीजिए। बहुत ही बुरा लग रहा है रियली इस टाइम। अम्मी की तबीयत ख़राब होना, मेरी तबीयत ख़राब होना, हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना, गाड़ियाँ ख़राब होना, हमसे रोज़ी छीन जाना, मतलब बहुत कुछ अजीबोगरीब चल रहा हमारे लाइफ में, रियली बता रही हूँ। कल है हमारी बेटी का बर्थडे और सारी टेंशन मैं दूर करके अपनी बेटी का सेलिब्रेट तो करना चाहती हूँ, पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखते हैं कल क्या होता है। कल मुझे प्रिंसिपल के पास भी जाना पड़ेगा और बेटी के बर्थडे का भी तैयारी करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ कल करना है। तो चलो फिर ये ब्लॉग कल तक होगा। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप सबका सपोर्ट बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और ये बर्थडे गर्ल उस टाइम सो गई थी शाम के वक्त और अभी जाग गई है। अभी पता नहीं कब तक ये जागेगी। रिदा हाय करो। हाय। आज है 28, हो ही गया ना, 27 शाम तक था, अभी 28 की रात हो गई। तो कल इनका बर्थडे है भाई। किससे बात करो, किसके पास लगा रहे हो, सब सोया हुआ है।
ठीक है। और हमारे सारे बच्चे जाग रहे, रीदा भी जाग रही हैं, बर्थडे गर्ल भी जाग रही है और ईरा भी जाग रही है। ईरू ईरू कहाँ, देखो अपिया का बर्थडे आ गया है और यहाँ पे देखो कॉल लगाया जा रहा है। मतलब सबके सब जाग रहे, जब मेरी सोने की बारी आती है ना सबके सब जाग जाते हैं। इसके मामा का कॉल आ चुका है भाई। मामा लो रीदा बात कर लो। बाप बाप किसी से बात नहीं करना बाप बाप। अरे यहाँ पे रोना धोना क्या हो गया, बहना का बर्थडे है ना बेटा। हाँ आज 28 की रात है ना, 27 गुजर चुका, 28 की रात है, कल आपी का बर्थडे बर्थडे। चलो फिर हम मिलते हैं सुबह, अभी के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजे हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। क्या हो गया, क्या हो गया, दो फ़ोनू दो, बस इनको फ़ोनू चाहिए भाई। सुबह के 11 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है क्योंकि हमारी जो बिटिया रानी है चुटकी, वो पूरी रात भाई पढ़ता नहीं, इनका क्या हो गया, मतलब ये एक दिन सोती हैं और एक दिन पूरी जागती है। मतलब मैं और मेरी अम्मी दोनों 3-3:30 बजे तक, अम्मी तो चली गई थी 3 बजने से पहले ही, मैं 3:30 बजे तक इसे संभालती रही हूँ। 3:30 बजे जाकर ये सोई है, तब मैं सोई हूँ, तो इसलिए थोड़ा लेट ही उठी हूँ मैं। और यहाँ पे अभी देखो मस्त ये अपना नींद पूरा कर रही है। यही ना होता है कि रात भर मुझे जगाती है और सुबह अपना नींद खूब अच्छे से पूरा करती। और बेटा भी सो रहा है क्योंकि बेटे के स्कूल में भी हम नहीं जा पाए। ये बर्थडे गर्ल रो रही है, क्या हो गया भाई, चलो टूटू करने, टूटू 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 कर ना करी, नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो रीदा को। बेबी रो रही है बेटा, बेबी रो, अरे बाप अभी बदमाशी कर रही है, बेबी रो रही है। आप ऐसे सो जाओ, फिर आप ऐसे सो जाओ, बेबी रो रही है। अरे बेटा उठो 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 उठो, देखो तो, और ये मेरा बच्चा अपिया को गोदी लिए हुए थे बेटा, अपिया नहीं हट रही थी। हाँ कैसा तबीयत अम्मी, ठीक है ना, पापा चीज़ी पकड़ा के चले गए ना, आ गए पापा, अरे वाह। और अभी हम किचन में आ गए, फटाफट से अम्मी को एक रोटी सेक के देने लगे। क्या यान नींद पूरी हो गई, हाँ अब भी सो के उठ रहा लौंडा। हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं मार्केट, और शाम के लगभग 5 बज के, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई और बर्थडे गर्ल सो रही हैं, मतलब मोबाइल देख रही है। अब मैं इनको छोड़ के जाने वाली, वरना जब केक के दुकान पे हम जाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा रोएंगी, तो इसलिए मैं अभी इनको लेके नहीं जा रही हूँ। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, बस आधे घंटे का काम है, मार्केट से करके आती हूँ फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड का ही इंतज़ार, और हस्बैंड आने के बाद खाना घर पीना खाने के बाद वो लेट गए और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पता नहीं क्यों हमारे घर में हर काम लेट ही होता है। और रही बात, बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे मिल रहा है, बस दुआ करें कि हमारे के आयान का एडमिशन दूसरे स्कूल में, मैं जहाँ सोच रही थी वहाँ का फॉर्म निकल चुका है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है कि तैयार नहीं है, तो मुझे वो जितना जल्दी 8-10 दिन के अंदर मुझे वो करवा कर और मुझे वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दुआ करें कि मेरा काम हो जाए और मेरे आयान का एडमिशन हो जाए। हम आ गए हैं विशाल, हमेशा से रीदा का ड्रेस के लिए, क्योंकि हम हमेशा से यहीं से लेकर रीदा को पहनाते हैं, और मुझे लगता है कि आज नहीं आना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा, भीड़ बहुत दिख रहा है वहाँ अंदर, तो बिलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, और ऐसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बहुत सुंदर लग रहा है ये चप्पल, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे डांट पड़ जाएगा अगर मैं कहूँ तो लेने वास्ते, कि भाई क्योंकि 4 दिन पहले हमने ये चप्पल लिया है, मुझे नहीं लगता कि दिलाया जाएगा। ये देखिए तो अनु पापा, ये वाला सुई सुई करती है ना, डॉक्टर सेट दे देते उसको, कैसा रहेगा, अच्छा है। रीदा को बॉल पसंद है और डॉक्टर सुई सुई करती रहती है, तो ये वाला डॉक्टर सेट ले लिए। क्या प्राइस है उसका देखिए, शूज एक्सचेंज कराने के लिए लेकर आ रहे थे, और ये बॉल, और वहाँ पे देखो हस्बैंड बिल करवा के पैक भी करवा रहे हैं।
सावजी बेकरी। यहाँ पे बस मैंने बना बनाया एक केक लिया, क्योंकि ऑर्डर देने का बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था। बड़ा मन कर रहा था जो चीज़ ही दिख रहा है ना वो सब चीज़ खाने का, लेकिन हस्बैंड ने नहीं खिलाया तो हम दोनों नाराज़ हो गए। सोते हुए गई, सोते हुए वापस आई। तो करना आपको, तो रीता को कुछ पता ही नहीं है बेचारी को क्या क्या है। वाह, अच्छा लग रहा है बेटा। इससे अम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी बिगड़ने लगी, मतलब सारी दवाइयाँ चल रही है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उल्टियाँ हो रही है। जब भी वो खाना खा रही तो उल्टी हो रही है, और अम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।